जय हिंद दोस्तों अब तक का सबसे बड़ा जेनजी प्रोटेस्ट हो चुका है। आज दिल्ली के अंदर संसद की तरफ जो मार्च बढ़ रहा है उसमें पब्लिक देख सकते हैं। इतनी पब्लिक के बारे में बीजेपी गवर्नमेंट मोदी और अमित शाह की तरफ से अनुमान नहीं लगाया गया था कि इतनी पब्लिक आ जाएगी। इनके द्वारा कल रात से ही जो बस है, जो यहाँ से यहाँ तक पहुंचने का संसाधन है, उसको रोकने की कोशिशें की जा रही थी, जिसमें अब तो इन्होंने मेट्रो भी बंद कर दी थी, बस उन भी बंद कर दी कि कोई पब्लिक जंतर मंतर तक पहुंच ही नहीं पाए। लेकिन फिर भी इतनी ज्यादा पब्लिक यहाँ पे पहुंच रही है, कैसे आ रही है, कैसे उनको रोक रहे की कोशिश कर रहे हैं, उसके बावजूद वो ब्रेकेट तोड़ करके आ रही है। उसके बाद में दिल्ली के अंदर जो संसद भवन बना हुआ है वहां तक पब्लिक ही पब्लिक दिखाई दे रही है और पूरे के पूरे ये युवा है। अभी भी देश के पास में सिर्फ ये गिने चुने कुछ परसेंट युवा ही संसद तक पहुंच पाए हैं। अगर पूरे युवा, आज देश के पास लगभग 60 से 70 करोड़ के आसपास युवा है, इतने युवा तो पहुंचे ही नहीं है और ये युवा घर में बैठ करके सोशल मीडिया के माध्यम से इस प्रोटेस्ट को जो है समर्थन देते हुए नजर आ रहे हैं। आप लोग आज यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे आपको हर तरीके के रंग मिलेंगे, हरा, नीला रंग, नारंगी, सफेद। यहाँ पे कोई आज हिंदू मुस्लिम नहीं है, यहाँ पे आज कोई हिंदू मुस्लिम नहीं है, कोई सिख ईसाई नहीं है। यहाँ पे सब आज सच्ची में भाई बहन सब लोग जुटे हुए हैं। मुझे पता नहीं किसने कहा है, लेकिन एक महान ने कहा है कि अगर सड़कें खामोश हो जाएंगी तो संसद आवारा हो जाएगी। सड़कें देखिए आप, लवली, ये है जो होना चाहिए, जो हमारी डेमोक्रेसी को कंट्रोल में रखेगा। दैट इज इट। 10-12 साल से नहीं हुआ था और अब समझ में आएगा सरकार को कि क्या है ये। आप लोगों ने ये देख लिया होगा कि आज देश का युवा कितना ज्यादा आक्रोश से भरा हुआ है, पूरी तरह से गवर्नमेंट से परेशान हो चुका है, त्रस्त हो चुका है। वो चाहता है कि जो एजुकेशन को लेकर के रिफॉर्म है वो जल्द से जल्द आए। और सबसे बड़ी बात ये कि जो धर्मेंद्र प्रधान आज एजुकेशन मिनिस्टर बन करके बैठे हैं, आज भी इतनी बड़ी त्रासदी हो गई है, इतना बड़ा प्रोटेस्ट हो रहा है, कई बच्चों का सुसाइड हो चुका है और आज इन पुलिस के द्वारा कईयों के ऊपर लाठीचार्ज किया जा रहा है। उसके बाद भी वो अभी तक अपनी पोस्ट पर जैसे के जैसे ही बने हुए हैं। उनकी तरफ से ना इस्तीफा दिया जा रहा है, ना कोई बातचीत की जा रही है। सोचिए कितने बड़े वो नेता होंगे, कैसी उनकी सोच है कि वो अभी तक इस्तीफा नहीं दे पा रहे। जब तक हमें जस्टिस नहीं मिलेगा, जब तक हमें ऐसी सरकार नहीं मिलेगी जो एक्चुअली में फेयर हो और एक्चुअली में बिगटेड ना हो, तब तक हार नहीं मानेंगे हम। तो हौसले हमारे बुलंद रहेंगे। हम पूरी रात यहाँ रहे हैं, बार बार सिर्फ यही अनाउंसमेंट्स हुई है कि कोई वायलेंट नहीं होगा, कोई किसी और को वायलेंट होने नहीं देगा। सिर्फ हमारी आपस में भी हम एक दूसरे का ख्याल रख रहे हैं और साथ में चेक में भी रख रहे हैं कि किसी को हम ऑप्शन ही नहीं देंगे, मौका ही नहीं देंगे बोलने का कि हम वायलेंट है, हम दहशतगर्द है, हम गद्दार। दूसरा, अगर कोई नेता होता तो अब तक खुद ही अपने मन से इस्तीफा दे चुका होता, लेकिन धर्मेंद्र प्रधान की तरफ से इस्तीफा नहीं दिया जा रहा है। धर्मेंद्र प्रधान ये मानने को ही तैयार नहीं है कि उनकी तरफ से कोई गलती हुई है। जैसे ही ये बच्चे आगे बढ़ते हैं, स्टूडेंट आगे बढ़ते हैं, संसद की तरफ जाने की कोशिश करते हैं, उनके ऊपर आंसू गैस के गोले छोड़े जाते हैं, उनको रोकने की कोशिशें की जाती है। बच्चे वहां से भागते नजर आते हैं, परेशान होते हुए नजर आते हैं। और बात यह है कि अब तक ये बच्चे सिर्फ चाहते थे कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दें, लेकिन अब आक्रोश बढ़ता जा रहा है इनके अंदर। ये चाहते हैं कि सिर्फ धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से अब बात नहीं बन रही, अब जो है एजुकेशन में रिफॉर्म लेकर के आइए, नीट पेपर अच्छे से हो, सारे पेपर अच्छे से हो, एजुकेशन पूरी तरह से सुधरे, ये सिचुएशन बनाने की इनके द्वारा कोशिशें की जा रही। देखिए आज का समय जो है सोशल मीडिया का रह चुका है। आज के समय पे इन बच्चों को इतना ज्यादा मोटिवेट किया जा चुका है, इनको ये चीजें समझ में आ चुकी है कि क्या सरकार सही कर रही है और क्या सरकार गलत कर रही है, इनके साथ में सरकारें कितना गलत तरीके से व्यवहार कर रही है, सब चीजें आज के समय पे दिखती है। कोई जनता पागल नहीं है। जो पहले के समय पे भी तो प्रोटेस्ट होते थे, पहले के समय पे भी अनशन पे बैठा जाता था, लेकिन पहले की गवर्नमेंट आकर के अनशन तोड़वा दिया करते थी। पर यह गवर्नमेंट की तरफ से अनशन नहीं तोड़वाया गया, सोनम वांगचुक को एकदम से कैप्चर कर लिया गया। यह आप देखिए दिल्ली पुलिस के द्वारा कितनी गलत तरीके से इनके ऊपर अत्याचार किया जा रहा है। पहले इनको लाठीचार्ज के द्वारा रोका जाता है, पूरे स्टूडेंट के ऊपर लाठीचार्ज की जाती है, स्टूडेंट नहीं मानते हैं, इनके ऊपर ही हावी होते हुए नजर आते हैं, तो फिर जो हमारी मिलिट्री फोर्सेस है उनको बुलाया जाता है, उनके द्वारा इनको रोकने की कोशिशें की जाती है। फिर भी जब ये बस के नहीं होते हैं
तब ये यहाँ से ब्रैकेट तोड़ करके संसद की तरफ आगे बढ़ जाते हैं। जैसे ये संसद को चारों तरफ से घेरने की कोशिश करते हैं, पुलिस के द्वारा इनके ऊपर आंसू गैस के गोले छोड़े जाते हैं। पुलिस सोचती है कि इनको यहाँ से गायब किया जाए, इनको यहाँ से भगाया जाए। क्यों? क्योंकि अभी चल रहा है मानसून सत्र। मानसून सत्र के अंदर पूरी जो हमारी कैबिनेट वगैरह है वो अभी संसद के अंदर बैठी हुई है। अगर ये पूरी तरह से संसद को घेर लेते हैं तो फिर कैबिनेट खतरे में आ जाएगी। डर इन बड़े बड़े नेताओं को यही है कि अगर हम इस तरह से घिर गए तो फिर प्रॉब्लम ये हो जाएगी कि हम यहाँ से भागेंगे कैसे। अभी फिलहाल की हालत में मोदी और अमित शाह संसद के अंदर भी बैठे हुए हैं। अब वो वहां से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं। संसद का जो सदन चल रहा है उसको अभी फिलहाल में स्थगित कर दिया गया कल तक के लिए। राज्यसभा और लोकसभा दोनों स्थगित कर दी गई है। क्या ये डर का माहौल है या फिर कोई और वजह है? क्योंकि संसद के अंदर भी हंगामा चल रहा है इसी चीज को लेकर के, संसद के बाहर भी हंगामा चल रहा है। पर आप एक चीज सोचिए, अभी तक इस्तीफा नहीं दिया जा रहा है। कितना इंपॉर्टेंट नेता होगा फिर वो कि जिसके लिए इस्तीफा ही नहीं दिया जा रहा। अब वो नेता इतना इंपॉर्टेंट क्यों है उसके बारे में भी बात करेंगे कि आखिर बीजेपी इनका इस्तीफा क्यों नहीं ले रही है या फिर ये इतना अपना इस्तीफा क्यों नहीं दे पा रहे। दूसरी तरफ आप देखिए पुलिस के द्वारा इनके साथ में कितना गलत किया जा रहा है। हालांकि गवर्नमेंट कह रही है कि जो जेपी नड्डा है वो अभी मीटिंग कर रहे हैं सीजेपी के साथ में। सीजेपी के 2 लोगों के साथ में जो फाउंडर है उनके साथ में मीटिंग की गई है जेपी नड्डा की, और वो आश्वासन देने की बात कर रहे हैं। ये बाहर आकर के ऐसे बयान दिए गए। आप याद करिए मध्य प्रदेश के अंदर एमपीपीएससी को लेकर के हुआ प्रोटेस्ट। उस प्रोटेस्ट में टीचरों के द्वारा बातचीत की जाती है, फिर उसके बाद जैसे ही वो बाहर आते हैं और वो प्रोटेस्ट पूरी तरह से खत्म कर दिया जाता है। पता नहीं ऐसा क्या बातें हुई थी, ऐसी क्या चीजें हुई थी, उसके बाद में प्रोटेस्ट पूरी तरह से बंद हो गया। क्या इसी तरह से इस प्रोटेस्ट को भी रोकने की कोशिशें की जा रही है? फाउंडर को बुलाया गया है, उनसे बातचीत की गई है और उनको बस आश्वासन दिया गया है। उसके बाद क्या ये बाहर आएंगे और ये सारी की सारी जो प्रोटेस्ट है वो खत्म हो जाएगा, पूरी तरह से बंद हो जाएगा। जो सोनम वांगचुक के द्वारा 20 दिन की भूख हड़ताल की गई वो वेस्ट चली जाएगी या फिर गवर्नमेंट झुकेगी। प्रॉब्लम ये नहीं है कि गवर्नमेंट को झुकाना है, प्रॉब्लम इतनी सी है कि अगर गवर्नमेंट आज रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेती है, गवर्नमेंट आज जवाबदेही नहीं लेती है, तो ये गवर्नमेंट सोचेगी कि हमें जनता से डरने की जरूरत नहीं है। क्योंकि आज तक पिछले 10-12 सालों में ऐसा प्रोटेस्ट नहीं हुआ। जब तक युवा नहीं जागेगा तब तक सरकार को डर किसी बात का नहीं है। आज जब युवा जागा है तो गवर्नमेंट थोड़ी डरती हुई नजर आई है। लेकिन अगर गवर्नमेंट नहीं डरेगी, ये प्रोटेस्ट यहीं पे खत्म हो जाएगा, तो आगे से जवाबदेही कौन लेगा? क्या कोई आगे से फिर प्रोटेस्ट करने की हिम्मत करेगा? और क्या कोई नेता आगे से चल करके खुद जो है इस्तीफा देने की कोशिश करेगा? क्यों? क्योंकि अगर इतने प्रोटेस्ट के बाद भी, इतना अनशन के बाद भी एक नेता इस्तीफा नहीं दे पाएगा तो फिर सोचिए क्या क्या हो सकता है, प्रॉब्लम कितनी बढ़ सकती है। आप याद करिए 2019 का एनआरसी और सीए को लेकर के होता हुआ आंदोलन। इस आंदोलन को रोकने के लिए सरकार के द्वारा कितना गलत तरीके से इनके ऊपर भगाया गया, इनको मारा गया, इनके ऊपर लाठीचार्ज की गई। और जो लोग संसद की तरफ आ रहे थे या ये प्रोटेस्ट जो कर रहे थे, उन प्रोटेस्ट को भगाने के लिए, उनको हटाने के लिए कितने ज्यादा तरीके से जो भी व्यवस्थाएं थी गवर्नमेंट की तरफ से वो की गई। और वो क्यों की गई? ताकि लोग इस प्रोटेस्ट को ज्यादा ना भड़का दे या ये प्रोटेस्ट और ज्यादा ना बढ़ जाए। इसीलिए इसी तरह का डर है कि क्या सरकार ये जो सीजेपी प्रोटेस्ट चल रहा है जंतर मंतर पर, जो छात्रों के द्वारा, उन छात्रों के ऊपर इसी तरह का अत्याचार करेगी? क्या गवर्नमेंट के द्वारा इन छात्रों के ऊपर जो लाठीचार्ज की गई है उस लाठीचार्ज को लेकर के आगे भी इस तरह की और जो आंसू गैस के गोले हैं या कोई और बर्बर तरीके से अत्याचार इन बच्चों के ऊपर किए जा सकते हैं? डर इन बच्चों में और लोगों में यही है कि सरकार इनको हटाने के लिए कोई गलत तरीके से काम यूज ना ले ले। क्योंकि ये देश के बच्चे हैं, देश का भविष्य है, ये चाहते हैं कि एजुकेशन में सुधार आए। इनको कोई मतलब नहीं है कौन नेता है कैसा है। ये आज यहाँ पे नहीं आते अगर पेपर लीक नहीं हुआ होता। पेपर लीक हुआ है तभी तो ये यहाँ पे पहुंचे हैं, वरना इनको क्या पड़ी थी, ये अपनी पढ़ाई में परेशान थे। पर वजह वो थी कि आज पेपर लीक होते होते इतनी समस्याएं हो गई है, पिछले 5 से 10 सालों में इतने पेपर लीक हो गए हैं कि इंसान भी सहन कब तक करेगा, उसकी भी एक लिमिट है। इसीलिए तो गवर्नमेंट से पूछ रहे हैं कि आप कोई तो जवाबदारी ले लो, कुछ तो कह दो कि हाँ आपकी तरफ से अब ऐसा है जो आगे नहीं होगा, अब जो हो चुका है उसको भूल जाए। कैसी कोई सी चीज है जो एक्सेप्ट करके आगे बढ़ जाए। लेकिन इनकी तरफ से, गवर्नमेंट की तरफ से इतनी चुप्पी साधना कहीं ना कहीं गलत है। आज लोकतंत्र है और लोकतंत्र में आपको बोलना होगा, आपको जनता के बीच आना होगा, जनता से बातें करनी होगी। लेकिन अगर आप जनता से बात नहीं करोगे तो कैसे चलेगा? सोनम वांगचुक के द्वारा जो प्रोटेस्ट किए जा रहा उसमें सोनम वांगचुक को गलत साबित कर दिया गया। सोनम वांगचुक को कहा गया कि इनके पास तो पेटेंट ही नहीं है, ये इतने बड़े साइंटिस्ट नहीं है।
मुद्दा क्या था? मुद्दा था नीट प्रोटेस्ट को लेकर, नीट एग्जाम को लेकर के जो लीक हुआ उसके लिए धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे। बात कहाँ लेकर के गई कि ये इनके नाम पे पेटेंट ही नहीं है, ये तो कोई इतने बड़े साइंटिस्ट ही नहीं है। अरे पर उस व्यक्ति को ये तो सोचिए कि वो कर किस वजह से रहे हैं प्रोटेस्ट, वो किस चीज के लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं। आप पूरा मुद्दे ही भटकाने की कोशिश कर रहे हो यार। मतलब जो इनके सपोर्ट में लोग हैं वो ही इनके खिलाफ जाकर के कोशिश कर रहे हैं। वो चाहते हैं कि धर्मेंद्र प्रधान बैठे रहे। धर्मेंद्र प्रधान से ऐसी क्या इनकी, मतलब आप समझिए क्या दे रहे हैं ऐसे इनको कि जो ये छुड़वाना ही नहीं चाहते, उनको हटाना ही नहीं चाहते। एक मंत्री के इस्तीफे से अगर एजुकेशन में रिफॉर्म आ रहा है, आपके ही तो बच्चे हैं आने वाले समय में। देखिए 500 साल तक ना मुगलों का शासन चल पाया, ना 200 साल से ऊपर अंग्रेजों का शासन चल पाया। तो किसी का भी शासन स्थायी नहीं है, कभी भी कोई बदल सकता है, कभी भी कोई जा सकता है। आप क्यों किसी के पीछे इतने पागल हुए पड़े हो? आप सोचिए, जो गलत है उसको गलत कहने की क्षमता रखिए। अब बात ये कि क्यों धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं दे रहे और क्यों बीजेपी गवर्नमेंट इनका इस्तीफा नहीं मांग पा रही है। देखिए उड़ीसा के अंदर बीजेपी सरकार नहीं बन रही थी, बहुत परेशान थी बीजेपी सरकार उड़ीसा के अंदर अपनी गवर्नमेंट बनाने के लिए। बीजेपी के द्वारा जब ये चीजें की गई, तब जो धर्मेंद्र प्रधान है उनके द्वारा उड़ीसा में पहली बार बीजेपी गवर्नमेंट बनवाई गई। धर्मेंद्र प्रधान का उसमें बहुत बड़ा रोल था। धर्मेंद्र प्रधान ने जैसे ही वहां पे बीजेपी की गवर्नमेंट बनवाई, बीजेपी के अंदर ये बनना चाहते थे सीएम, लेकिन जैसे ही प्रधानमंत्री मोदी है, आपने देखा ना मध्य प्रदेश के अंदर उसी सीएम को बनने दिया, ना राजस्थान के अंदर वही सीएम बनने दिया। इसी तरह से इनके द्वारा उड़ीसा के अंदर सीएम इनको नहीं बनाया गया। जैसे ही इनको सीएम नहीं बनाया गया, इनको यहाँ पे बुलाया गया और दिल्ली के अंदर एजुकेशन मिनिस्टर का पद दे दिया। अब प्रॉब्लम यह है कि इनको कैसे हटाया जाए, क्योंकि इन्होंने उड़ीसा के अंदर बीजेपी की गवर्नमेंट बनवाई। अब अगर ये इनको इस्तीफे दिलवाया जाए, इनको हटाया जाए, तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। जितवाने वाले यही थे। पर ये आपका आपसी मैटर है, आप आपस में सुलझिए। आप क्यों देश की जनता के साथ खिलवाड़ करने में लगे हो, क्यों उनको परेशान कर रहे हो? सोचिए, जो आज मीडिया के द्वारा क्या कवर किया जा रहा है। आप देखिए मीडिया के द्वारा कवर, आप न्यूज चैनल खोल करके देख लीजिए कितना तरीके से इस प्रोटेस्ट को कवर किया जा रहा है। थोड़ी देर कवर करते हैं, उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप की बातें ला करके बीच में बता दी जाती है। इस तरह के इनके द्वारा कोशिशें चल रही है। दोस्तों देखिए, हमें कोई दिक्कत नहीं है, किसी की भी पार्टी हो, किसी की भी सरकार हो, बस जो देश के लिए अच्छा काम करे वो इस पोस्ट पे बैठे। इतनी मुश्किल से ये देश आजाद हुआ था, इतनी समस्याओं के बाद ये देश बना है, तो इस देश को सीधे चलाइए। आप खुद की राजनीति चमकाने के लिए, क्योंकि मैं ये नहीं कहता कि बीजेपी खराब है या कांग्रेस खराब है या कांग्रेस अच्छी है, दोनों पार्टी आज अच्छा कोई भी नहीं है, लेकिन जो अच्छा काम करे वो प्लीज इस पोस्ट पे बैठिए। बहुत जिम्मेदारी की पोस्ट है और बच्चों के जीवन के साथ खिलवाड़ मत करिए। अब देखना होगा ये प्रोटेस्ट कितना आगे बढ़ता है, क्योंकि संसद के अंदर ये प्रॉब्लम जो चल रही है, ये नेता जो फंसे हुए हैं उनको कैसे निकाला जाएगा, कैसे ये भागेंगे, वो कोशिशें भी सब कुछ देखने वाली बातें होंगी। क्योंकि नेपाल के अंदर क्या हुआ सबको पता है, बांग्लादेश के अंदर क्या हुआ सबको पता है। वही तरीका यहाँ पे भारत के अंदर लागू ना हो जाए, डर इसी बात का है। दोस्तों देखना होगा क्या होता है आगे चल करके क्या नहीं। फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।